अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे से होंगे। आपके रमज़ान और रोज़े बहुत ही अच्छे से गुजर रहे होंगे। तो आप सभी को 15 रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज है 15वें रोज़े की शहरी। और शहरी में जब मैं सबसे पहले उठी तो मैं वॉशरूम गई, मैंने वज़ू बनाई और वज़ू बनाने के बाद मैं सबसे पहले तो मैं किचन में आ गई थी। किचन में आने के बाद मैं चिया सीड को हल्का सा गर्म पानी में मिक्स करके रख दूँगी ताकि वो थोड़ी देर में एक्टिवेट हो जाए और मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। तो मैंने सबसे पहले तहज्जुद की नमाज़ अदा करी, फिर वापस से मैं किचन में आ गई। और यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ आज बनाना नहीं था मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो आज आराम आराम से सारा काम करेंगे। तो बस मैं यहाँ पे दूध रख दी हूँ गर्म होने के लिए। और जो मैं पानी चिया सीड के साथ मिक्स करके गई थी ना, वो पीने लगी थी। तो मुझे फीका फीका बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा लेमन जूस डाल लेते। तो मैंने लेमन जूस डाल लिया और उसके बाद में मैं पानी भी सिप सिप करके लेती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एकदम ही पिया तो जाता नहीं है। वैसे ही नींद नहीं खुली हुई रहती है। मेरे फेस को देखकर आप सबको पता चल रहा होगा कि मैं कितनी नींद में झूल रही हूँ। खैर यहाँ पे देखिए मैं चाय भी चढ़ा दी हूँ चाय बनने के लिए, क्योंकि शहरी में तो चाय मैं डेली ही बनाती हूँ सिर्फ अपने लिए। और मेरे हस्बैंड जी है ना, वो भी पी लेते हैं। वो थोड़ा सा ही पीते हैं, सिर्फ वो पीते हैं। और मैं चाय के साथ मैं कुछ भी ब्रेड टोस्ट वगैरह ले लेती हूँ। एनीवे गाइस, यहाँ पे हम लोगों की शहरी के लिए जो खाना है वो निकल चुका है। तो मैंने यहाँ पे हस्बैंड के लिए निकाला था रोटी, रात की रोटी थी ये तंदूरी रोटी, उसी को गर्म कर दिया। सालन रात की ही है और बस दूध दे दिया था उनको, क्योंकि वो दूध के साथ रोटी लेते हैं। मैं अपने लिए चाय निकाल रही हूँ और चाय के साथ आज मैं भी रोटी लूँगी। ब्रेड खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। तो बस हमारी शहरी हो गई कंप्लीट। अज़ान भी हो गई। अज़ान होने के बाद में सबसे पहले तो मैंने नमाज़ अदा की और नमाज़ पढ़ने के बाद में बस मैं यहाँ पे कुरान शरीफ पढ़ने लगती हूँ, क्योंकि शहरी के बाद ना फजर के नमाज़ के बाद मैं कुरान की तिलावत ज़रूर करती हूँ, चाहे थोड़ी सी ही करूँ, क्योंकि इतनी नींद आ रही होती है ना कि पढ़ते पढ़ते ही नींद आने लगती है मुझे। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ती, बस थोड़ा ही पढ़ती हूँ, लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे मैंने चने भी भिगो दिया और दाल जो है ना वो भी भिगो के रख दिया। और ये सारे काम जो है ना मैं शहरी में ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में उठने के बाद याद नहीं रहता है। और यहाँ पे मैं डॉल के लिए दूध भी बना लूँगी, क्योंकि वो सुबह सुबह एक बार दूध लेती है, तो बस उसके लिए मैं दूध बना के उसको दे दूँगी ले जाके, वो नींद में ही पी लेती है। तो थोड़ी देर के लिए मैं अपनी बालकनी में जाती हूँ, वहाँ पे सुबह की जो हवा होती है ना वो लेने के लिए, क्योंकि बहुत ही सुकून मिलता है। और फिर पौधे में पानी डालती हूँ, उसके बाद में थोड़ी देर खड़ी रहती हूँ। सुबह सुबह में निकलते हुए सूरज और चहचहाते हुए चिड़ियों की आवाज़ और ये कबूतर दिखाई देते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। एनीवेज गाइस, यहाँ पे हो चुकी है मॉर्निंग, मतलब दोबारा से सुबह हो गई है। मैं सो गई थी जा करके और अब मैं उठ रही हूँ 10:30 बजे। तो 10 बजे 10:30 बजे उठने के बाद सबसे पहले तो मैं करती हूँ अपना मुँह धोती हूँ, ताकि मेरी आँख खुल जाए, क्योंकि तब भी मेरी आँख नहीं खुल रही होती है। और उसके बाद मैं रूम की थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, बेड बनाती हूँ। तो लेकिन मेरी डॉल जो है ना अभी सो रही थी, तो मैंने बेड नहीं बनाया, बेडशीट वगैरह छोड़ दिया और वापस से मैं किचन में आ गई। किचन की मैं क्लीनिंग करने लगी थी, क्योंकि मैंने शहरी में नहीं करी थी। शहरी में क्या मुझे 3 टाइम करनी ही पड़ती है, रात में भी करो, शहरी में भी करो, फिर सुबह में भी करो, नाश्ता वास्ता बनाने के बाद में। एनीवे गाइस, तो किचन की हो चुकी है सफाई और मैंने लंच भी चढ़ा दिया अम्मा और बच्चों के लिए। और फिर मैं आ गई थी लॉबी में, बाहर डाइनिंग हॉल जो है मेरा, उसमें के जो सोफ़ा वगैरह है ना उसके कवर और जो सोफ़ा कम बेड है, इसका बेडशीट चेंज कर दूँगी मैं। और जब तक मेरी काम वाली आती है ना, उससे पहले मैं ये सारे काम कर लेती हूँ, ताकि वो आएगी तो अपना झाड़ू पोछा जो करना होता है उसे कर लेगी। तो खैर यहाँ पे जो है ना मेरा ये सेंटर टेबल है, ये भी बच्चे जो है ना गंदा कर देते हैं, तो इनको भी मैं कॉलिंग से साफ़ कर लूँगी। तो ये जो वॉल है ना, ये वॉल का कलर ही ऐसा है कि इस पे थोड़ा सा भी दाग होगा ना तो दिखने लगता है। तो आपको वीडियो में भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन मुझे दिख रहे थे, तो मैंने इसको सोचा कि चलो लगे हाथ कॉलिंग मार करके इसको भी साफ़ कर देते हैं। तो कॉलिंग या फिर कोई भी गीले वाइप्स या फिर कपड़े से गीला कपड़ा करके मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। मैं अक्सर इसको क्लीन करती रहती हूँ, जिससे कि ज़्यादा गंदगी ना हो, वॉल गंदे ना दिखे। और एनीवेज़ यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी वापस से किचन में। और किचन में मैंने यहाँ पे दाल चावल चढ़ा के गई हुई थी, तो चावल भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं, दाल जो है वो रेडी हो गए हैं।
तो मैं यहाँ पे आलू को ना छीलने लगी थी कि मुझे आलू का भाजी बनाना था। तो मैंने सोचा कि इतना बना लूँ ना कि रात में भी उसी से डिनर कर लेंगे हम लोग, और कुछ अंडा वंडा बना लूँगी। तो बस मैं यहाँ पे भाजी काट रही थी आलू के लिए, और ये देखिए बातों बातों में मेरे जो है ना आलू भी कट गए। तो यहाँ पे मैं दाल को भी मैशर से अच्छे से मैश कर लूँगी। यहाँ पे मथनी लिया है मैंने लकड़ी वाली, उसको अच्छे से मथ लूँगी और उसके बाद में इसको भी छौंका लगा के रख देंगे। तो गाइस ये देखिए रात में जो है ना 1 लीटर दूध मेरा जो फट गया था, मैं रख दी थी इसे फ्रिज में क्योंकि इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे कोई रेसिपी ट्राई करते हैं, तो बस मैं उसी की प्रिपरेशन करने लगी थी। तो मैं इससे डेज़र्ट बनाऊँगी। तो ऑब्वियसली डेज़र्ट जो है ना वो पहले से बना के फ्रीज़ करना होता है। तो बस मैंने ना आधा जो है फटा हुआ दूध, आधा ही लिया, पूरा नहीं लिया था क्योंकि 1 लीटर दूध का फटा हुआ जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैंने आधा लिया एक पैन में, उसमें डाला था थोड़ा सा चीनी इतना ही डाला, 1 से 1.5 चम्मच। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने काट के रखे हुए थे वो भी डाल दिए। अब इसको अच्छे से चलाते हुए पका लेना, इतना पकाना है जितने में ये अच्छे से मतलब सूख जाए, इसका पानी जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कोकोनट पाउडर डाला है, मतलब नारियल का जो बारूदा होता है वो। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से भुन चुका है और एकदम ड्राई हो चुका है। तो बस इसको हम ठंडा करने के लिए निकाल लेते हैं। और इसको आप ऐसे भी खाओगे ना तो बहुत ही मज़े के लगते हैं, बहुत ही यम्मी होते हैं। तो हम मेरे बच्चे या फिर मेरे घर के सभी मेंबर तो ऐसे भी खा जाते हैं इसे। तो बस मैंने इसको निकाल लिया है एक प्लेट में, और इसको बस थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद में इसकी जो रेसिपी बनानी है ना वो बनाएंगे। आलू की जो भाजी मैंने काटी थी ना उसको भी चढ़ा लूँगी, और ये बन के रेडी हो जाएंगे। उसके बाद में फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी। चलो तो वैसे यहाँ पे जो है ना अक्सा बहुत परेशान करने लगती है, वो अकेली रहती है। तो बीच बीच में मुझे पकड़ पकड़ के ले जाएगी और बोलेगी कि चलो मेरे साथ खेलो। तो मुझे पैर पकड़ के रोने लगी थी मेरे साथ खेलो। तो काम करने में मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो जैसे ही मुझे वक्त मिलता है मैं वैसे ही काम कर लेती हूँ। कह रहे यहाँ पे इनके दोनों मतलब भाई है घर पे, बट वो होमवर्क कर रहे थे तो इसलिए इनके साथ नहीं खेलना है, इसको मेरे साथ ही खेलना है। और ये देखिए मुझे किचन से निकाल करके ले गई बाहर और बोल रही है कि हाँ बैठो और मेरे साथ खेलो। मतलब वो पूरा टाइम कहती है कि मुझे टाइम दो, मेरे साथ खेलो। तो नहीं चाहिए, किसी चाहिए। तो मुझे जैसे जैसे वक्त मिलता है ना वैसे वैसे मैं काम भी करती हूँ, और इसके साथ मुझे थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी करना ही पड़ता है क्योंकि ये रोना शुरू कर देती है अगर नहीं करूँ तो मैं। तो यहाँ पे देखिए मैं भी आके इसके साथ खेलने लगी थी, और ये मैडम जी अपने पापा का कैरेक्टर प्ले कर रही है, मुझे बेबी बना दी थी। बोल रही थी कि आप बेबी हो और मैं पापा हूँ। तो वो लैपटॉप, उसके पापा काम करते हैं ना, तो वो भी लैपटॉप का काम कर रही थी। और मुझे यहाँ पे देखिए फीड कराएगी, दूध वगैरह का बोतल ऐसे ही झूठ मूठ के लेके आती है, बोलती है कि आप दूध पियो। एक किसी तो अक्सर के साथ खेलने के बाद मैं कैसे भी उसको मना के वापस से किचन में आ गई क्योंकि किचन का बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी देखिए मैंने बाजी चढ़ाया हुआ था, वो भी चेक कर लूँगी। और वो रेडी हो चुका था तो इसको उतार करके यहाँ पे मैंने चने चढ़ा दिए क्योंकि मुझे आज चने भी बनाने थे। चने जो मैंने बना के फ्रीज में रखे हुए थे वो ख़त्म हो गए थे। और यहाँ पे जो डिटॉक्स वाटर मैं बनाती हूँ ना वो मैं बना कर रख लूँगी क्योंकि अभी टाइम है। तो अभी अच्छे से इसमें जो चिया सीड डालती हूँ वो फूल जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते, तो इसलिए मैं दोपहर में ही बना के रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे चने जो है ना वो रेडी हो चुके हैं, इनको अच्छे से मैं भून लूँगी। अच्छा पहले मैं उबाल लेती हूँ और उसके बाद में मैं भूनती हूँ, उनके जो भी पानी होते हैं वो ड्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे चने जो है ना वो भून रहे हैं, और साथ में मैं यहाँ पे कस्टर्ड भी रेडी कर लूँगी जो डेज़र्ट बनाना है उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है दूध, और दूध तकरीबन 250 ग्राम है। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, और शुगर डाला है। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। सभी चीज़ों को मैंने एक साथ ही मिक्स कर लिया है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं जो कस्टर्ड पाउडर की क्वांटिटी है ना वो थोड़ी कम ही ली है मैंने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनानी है कस्टर्ड।
थोड़ी सी पतली ही बनानी है, इसलिए मैंने क्वांटिटी थोड़ी कम ली है। और यहाँ देखिए बात तो गाइस ये देखिए हमारा कस्टर्ड जो है ना वो रेडी है। और मुझे इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी कस्टर्ड की, इतनी ही थिक चाहिए थी, इससे ज़्यादा थिक नहीं चाहिए। तो उसको रख लेते हैं साइड में और उसको ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, हम नॉर्मल टेम्परेचर पे रहने देंगे, हल्का सा वार्म ही रहने देंगे। और ये देखिए यहाँ पे मैं जो स्टफिंग बनाई थी फटे हुए दूध का, तो ये ब्रेड के बीच में मैं डाल दूँगी और बस इसको ग्लास से कट कर लूँगी इस तरीके से। और ये हमारी मज़ेदार सी रसमलाई वाली बन गई है। वैसे मुझे ब्रेड रोल बनाना था, लेकिन मेरा जो ब्रेड है ना वो थोड़ा सा बासी हो गया हुआ था, इसलिए वो बन नहीं पाया। तो मैंने यहाँ पे बस इस तरीके से बना लिया और ये भी बहुत ही मज़े का बना था। आप ज़रूर इस तरह से ट्राई करिएगा। और थोड़े से यहाँ पे मैंने क्रैकर बिस्किट ले लिया, उसको दूध में डिप करके उसको भी डाल दिया, क्योंकि 2 तरह के फ्लेवर आ जाएंगे। और ये देखिए हमारा जो है ना डिश रेडी है, मैंने सर्व कर दिया एक सर्विंग डिश में इसको। और ऊपर से सारा जो है ना कस्टर्ड पोर कर देंगे ताकि ये अच्छे से अब्जॉर्ब कर सके। तो इसी वजह से मैंने एकदम ही ठंडा नहीं किया था कस्टर्ड को, हल्का सा गर्म ही रहने दिया था, क्योंकि गरम गरम डालने से ये बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेते हैं ब्रेड को। और ऊपर से जितना भी हमारा जो स्टफिंग है ना फटा हुआ दूध का जो मैंने बनाया था वो बचा हुआ था, वो ऊपर से ऐड कर दिया और बस उसको ठंडा करने के लिए फ्रीज़ कर देंगे। तो ये सारे काम ख़त्म करने के बाद में मैं वापस आ गई थी कि नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ने के बाद ये थी कि मेरी डॉल जो है ना मुझे चप्पल पहना रही है, बोल रही है कि आप चप्पल पहनो, भाईजान नहीं पहनेंगे। अभी जैसे मैं नमाज़ पढ़ने गई थी ना, फैज़ान ने मेरा चप्पल पहन लिया था, तो उसके पैरों से निकाल करके लाकर वो मुझे पहना दी। और ये बच्चे जो हैं यहाँ पे खेल रहे थे। तो गाइस थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं वापस से आ गई किचन में और मैं यहाँ पे मिर्ची को बीच से चीरा लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाने थे मिर्ची के पकौड़े। मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी मिर्ची के पकौड़े की। इफ्तार में कुछ रहे या ना रहे, मिर्ची के पकौड़े मैं लाजमी अपने लिए बनाती हूँ, 1 या 2 ही बना लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं खाती। और यहाँ पे मैंने प्याज और आलू को एकदम ही बारीक काट लिया है, हरी मिर्च भी काट लिया है उसमें, और ये बेसन इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, मैंने जो बेसन बना के रखा हुआ था ना जिसमें सारे स्पाइसेस डाल दिए हुए थे वो ख़त्म हो गए थे, तो ये दूसरा बेसन है। अभी मुझे टाइम नहीं मिला मैं कि इसको पूरा मतलब बना लूँ, तो मैंने नहीं बनाया। अभी डायरेक्टली बेसन डाला, इसमें स्पाइसेस डाले जो जो डाले जाते हैं, और उसके बाद में उसको घोल बना करके साइड में रख दिया। तो ये सब करते धरते ना असर का टाइम भी हो गया, कुछ पता नहीं चला। तो मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ ली और उसके बाद में मैं वापस आ गई थी किचन में। और ये देखिए अब मुझे एंड मोमेंट पे मुझे याद आया कि मुझे चोरा भी फ्राई करनी है, एकदम लास्ट टाइम में मुझे याद आया। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है ना कि हाँ कभी कभी एकदम ही मैं प्लान भी कर लेती हूँ कि अच्छा ये वाला चीज़ भी बना लेते। खैर ये वाला चीज़ तो नहीं हुआ, बट मैंने चोरा भी साइड में रख दिया फ्राई करने के लिए, क्योंकि जो फ्राई किया हुआ चोरा था ना वो ख़त्म हो गया था। तो साथ साथ में मैं इधर साइड में चूड़ा फ्राई कर चुकी हूँ और इधर में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे पकौड़े बनाने थे, जो आलू और प्याज की भजिया तलने थे, तो वो भी साथ में तल लूँगी। और आज ज़्यादा फ्राई आइटम मैंने नहीं बनाया, मैंने सोचा कि इतने ज़्यादा बना लो उसके बाद में कोई खाता नहीं है, बच जाते हैं, तो वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सच्चे हो तो तौरात लाओ और उसे पढ़ो, यानी दलील पेश करो। ये न करेगा तो अल्लाह भी अहले आलम से बेनियाज है। एनीवेज गाइस यहाँ पे जो है ना मेरा भजिया भी तल चुका है और बस इसको हम निकाल लेंगे। और मेरी आदत है कि जब भी मैं इफ्तार बना रही होती हूँ ना, तो मैं यहाँ पे क्या करती थी, मोबाइल में कुरान लगा लेती हूँ उर्दू ट्रांसलेटर के साथ, और वो भी मैं सुनती रहती हूँ। इससे मुझे वक्त का पता भी नहीं चलता और मेरा काम भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो भजिया भी तल गए और ये पापड़ भी मैंने तल लिए। पापड़ तो मैं बच्चों के लिए डेली ही तलती हूँ, क्योंकि उनको चाहिए होता है। और फ्रूट्स भी कट चुके थे और फ्रूट चाट के लिए हस्बैंड जो है ना वो काटने लगे थे। बस हमारा दस्तरखान लग चुका है और हम लोग बैठ कर के दुआ कर रहे थे, क्योंकि 10 मिनट अभी टाइम बचा हुआ था। तो हमने कहा चलो अभी हमें मौका मिला है दुआ करने की, तो जितना हो सके उतना दुआ मांग लेते हैं, क्योंकि इफ्तार से पहले आप जितना दुआ मांगो ना वो कबूल होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने इफ्तार कर ली, नमाज़ पढ़ ली मगरिब की। और ये देखिए ये जो मैंने बनाई थी ना डेज़र्ट, इसको आप मलाई रोल ही कह लें, कस्टर्ड वाली मलाई रोल,
क्योंकि रोल नहीं थी, लेकिन रसमलाई उसके बाद में इतनी सी बची थी, सबने बहुत मज़े से खाई और सबको बहुत पसंद आई थी। उसके बाद में हम अपनी ड्यूटी पे लग चुके हैं। तो सारे जो बर्तन गंदे थे उसको वॉश करना है। मैं हाथों हाथ ही धो लेती हूँ। मुझे पता है कि उस टाइम में ऐसी हालत हो जाती है ना, ऐसी कैफियत होती है कि दिल नहीं चाहता कि आप काम करो, लेकिन फिर वो काम दिखता रहता है ना, तो ऐसा लगता है कि यार फिर बाद में करना ही है, और फिर इशा का टाइम एकदम ही हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। तो इसी वजह से मैं हाथों हाथ से सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ नमाज़ पढ़ने। तो बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद मैं बनाने लगी थी चाय, क्योंकि इफ़्तार के बाद चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि उसकी क्रेविंग होती रहती है। इफ़्तार इनकम्प्लीट होता है बगैर चाय के। तो हम सब तो चाय ज़रूर लेते हैं। आप सबके साथ ऐसा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जी, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे भी शामिल कीजिए। टेक केयर।